ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। ओके चलिए देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित हम लोग क्वेश्चन क्रिएट कर रहे थे। आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए इस बार क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूचनाओं से संचालन क्रिया मतलब परिचालन क्रिया से आपको रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है। इन्फॉर्मेशन आपको सब दिया है। ये चैप्टर की खास बात यह है कि आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन पढ़ना मतलब आपको समय को क्या करना है, व्यर्थ करना है। तो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सीधा फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे, संचालन क्रिया से या परिचालन क्रिया से, संचालन क्रिया या परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना, रोकड़ प्रवाह की गणना लिखा जाता है, ठीक है। और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है आप सब जानते हैं, बताइए नीचे क्या लिखेंगे। 31 मार्च है, दिसंबर है, कुछ नहीं बोला तो इसको 31 मार्च 2010 मान लीजिए। 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु, ये अपन लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलो तो कॉलम जैसे कि आप लोग बनाते हो वैसा कॉलम बना लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉलम क्रिएट कर लेते इस तरह से। ओके तो बोलो सबसे पहले अपन क्या लिखते बताइए। यहाँ पे वर्ष का शुद्ध लाभ लिखते हैं, तो शुद्ध लाभ लिख देते हैं क्या, कर के पूर्व। तो ये काम को कहाँ किया जाता है, वर्किंग नोट में निकाला जाता है। तो अलग से वर्किंग नोट में आइएगा और वर्किंग नोट में लिखिएगा शुद्ध लाभ। क्या लिखना, वर्ष का, वर्ष के दौरान लाभ। क्या लिखते हैं, वर्ष के दौरान लाभ, वर्ष के दौरान लाभ। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं वर्ष के दौरान लाभ दिया है क्या, खोजिए। हाँ सर दिया, देखो वर्ष का लाभ कितना दिया है, 50,000 दिया है। तो कितना लिख लो, 50,000। इसके बाद याद करिए इसमें किन किन चीजों को जोड़ते थे जिसपे अंशधारियों का हक होता है। जैसे सामान्य संचय में हस्तांतरण, चेक करो क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या सामान्य संचय में हस्तांतरण। हाँ सर दिया है, तो लिख लो सामान्य संचय में हस्तांतरण कितना दिया, सामान्य संचय में हस्तांतरण 10,000, तो 10,000 को जोड़ देना। इसके अलावा आपको सिखाया गया था कोई भी प्रस्तावित लाभांश या अंतरिम लाभांश या किसी प्रकार का भी लाभांश होता है तो उसको भी जोड़ देते। क्या दिया है क्वेश्चन में, खोजो लाभांश नहीं दिया है सर। फिर अपन प्लस क्या करते थे, किसी प्रकार का आयकर पर प्रावधान, कर हेतु संचय दिया है क्या, कर से संबंधित संचय, कोई कर का जिक्र है क्या, कर का नहीं है, तो अगर होता तो उसको भी जोड़ देते, परंतु नहीं है। तो बस और कुछ तो है नहीं, तो कितना आ गया 60,000। तो बच्चों जो आपका आंसर है वो क्या कहलाएगा, शुद्ध लाभ। क्या कहलाएगा, शुद्ध लाभ, कर के पूर्व, कर के पूर्व शुद्ध लाभ आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ कर के पूर्व कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब इसमें अपन प्लस करते हैं गैर रोकड़ व्यय। तो बोलो बच्चों गैर रोकड़ व्यय के नाम पे क्या क्या आता है, तीन चीजें तो आती है। संपत्तियों पर ह्रास, चेक करो कहीं ह्रास दिया है क्या। हाँ सर दिया है, तो लिख लो ह्रास। तो लिखो संपत्तियों पर ह्रास, संपत्तियों पर ह्रास कितना रुपए दिया, देखो 20,000, तो लिख दो 20,000। फिर अपन क्या जोड़ते हैं, किसी प्रकार का ख्याति का अपलेखन या प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, कोई भी अपलेखन। क्वेश्चन में दिया है क्या अपलेखन, हाँ सर दिया है, तो इसको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन लिखेंगे। बोलो कितना रुपए दिया है, 10,000 लिख देंगे, 10,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद याद करो कोई भी संपत्ति के विक्रय पर हानि, चेक करो दिया है क्या। हाँ सर दिया है, देखो मशीन के विक्रय पर हानि दिया है ना, याद रखना है बस। तो मशीन के विक्रय पर हानि, मशीन के विक्रय पर हानि कितना दिया, देखो 10,000 दिया है, 10,000 दिया, लिख दो 10,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया, बात खत्म, ठीक है। खत्म, और कुछ आता था इसके अलावा, नहीं आता था, ठीक हो गया। तो बस जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 6 2 7 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, कितना आ गया, पूरा 1 लाख, 1 लाख रुपये आ गया सीधा। अब इसमें से क्या माइनस किया जाता था, याद करिए, गैर रोकड़ आय। गैर रोकड़ आय, किसी प्रकार का लाभांश प्राप्त है क्या क्वेश्चन में, किसी प्रकार का किराया प्राप्त है क्या, किसी प्रकार का ब्याज प्राप्त है क्या, नहीं है सर। किसी प्रकार के संपत्ति के विक्रय पर लाभ है क्या, हाँ सर है, फर्नीचर के विक्रय पर लाभ। तो क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, तो लिख दो फर्नीचर के विक्रय पर लाभ, विक्रय पर लाभ, लाभ आया, ठीक है। प्लस की माइनस, प्लस कितना रुपया, माइनस 5,000। तो 1 लाख में 5,000 घटाओगे कितना आएगा, 95,000 प्लस के फॉर्म में आएगा। आया समझ में, क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा बताओ, परिचालन लाभ, परिचालन लाभ कार्यशील पूंजी के परिवर्तन के पूर्व, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व, परिवर्तन के पूर्व। आया बात समझ में। अब हमारा रुख किसकी ओर होता है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व। देखो इन्फॉर्मेशन दिया है, देनदार, देनदार कौन सी संपत्ति होती है, चालू संपत्ति, ठीक है। चालू संपत्ति में टिक लगा देता हूँ, ठीक है। प्राप्य पत्र कौन सी क्या चीज़ है, अच्छा बोल भी दे रहा हूँ मैं। प्राप्य पत्र कौन क्या है, चालू संपत्ति है। रहतिया क्या है, चालू, तुक्का नहीं मारना भैया, याद बोलना है। रहतिया क्या है, संपत्ति ना गधो,
जिसको देख के आपको फील हो कि इस पे मेरा अधिकार की भावना उत्पन्न हो, संपत्ति है। और जिस चीज को देख के आपको लगे मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है, क्या है? दायित्व है। पूर्वदत्त है, क्या है? दायित्व नहीं, संपत्ति। पूर्वदत्त पहले से दे दिया, पूर्वदत्त मतलब पहले से दे दिया, संपत्ति है, लिस्ट दिया गया था, याद करो, ठीक है। सारी संपत्ति, कोई भी दायित्व तो है ही नहीं इसमें तो यार। चलो ठीक है, तो चलो बताओ। पहला देनदार, देनदार पहले कितना था देनदार? देखो आज कितना है बढ़ा कि घटा? देनदारों में वृद्धि, बोलो प्लस की माइनस? कितना रुपया? 5000 माइनस के फॉर्म में। उसके बाद प्राप्ति पत्र पहले कितना था? आज कितना है? बढ़ा कि घटा? प्राप्ति पत्र में कमी, प्लस की माइनस? माइनस, हाँ प्लस। कितना रुपया? 2000 प्लस करेंगे, ओके। रहतिया, बोलो रहतिया में क्या हुआ? पहले था 15000, आज है 18, भी बढ़ा, तो रहतिया में वृद्धि कितना? 3000 प्लस की माइनस? माइनस। पूर्वदत्त व्यय, हाँ बोलो वृद्धि की कमी? पूर्वदत्त में वृद्धि पहले कितना था, आज कितना है? प्लस की माइनस? माइनस। अब क्या करोगे? जो प्लस है प्लस कर लें, जो माइनस है माइनस कर लो। देखो 95 2 97,000, 97 में से 5 3 8 8 और 1 9, 97 में से 9 घटाओ 89, नहीं 88 आया ना? कितना आया भाई? 97 में से 9000 घटा दो ना, कितना आ गया? 88 आ गया, तो 88,000 आया। क्या कहलाएगा ये? क्या कहलाएगा? बोलो बोलो। परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से प्रयोजित रोकड़। क्या आ गया? प्रयोजित रोकड़। अब इसमें क्या घटाया जाता है? आयकर का भुगतान। बुक के सॉल्यूशन को कभी मत देखना, ठीक है। आयकर के भुगतान को हटाएंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया, नील कर देना। जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 88,000 आ जाएगा। ये कहलाएगा तुम्हारा परिचालन, शुद्ध परिचालन क्रियाओं से, शुद्ध परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। नहीं आया समझ में? आगे अच्छे समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है। निम्न सूचनाओं से परिचालन क्रियाओं की क्या कीजिए? गणना कीजिए। देखिए लिखा है रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए, परिचालन क्रिया। इन्फॉर्मेशन देखिए क्या क्या दिया है। नगद विक्रय दिया है, देनदारों से प्राप्त, कमीशन प्राप्त, पूर्तिकर्ता को भुगतान, नगद क्रय, अदत्त वेतन, नगद भुगतान, वेतन, किराया, बीमा, भार क्षतिपूर्ति से सहायता प्राप्त हुआ है आप लोगों को। कर योग्य आय 1,60,000, आयकर है 30%। क्वेश्चन को देख के क्या लगता है? अप्रत्यक्ष विधि है कि प्रत्यक्ष विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? शुद्ध लाभ से नहीं बनाते हैं, सीधा जो पैसा आया जोड़ते जाओ, जो पैसा गया घटाते जाओ, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन कौन सा वाला है? अप्रत्यक्ष रीति, सॉरी प्रत्यक्ष रीति से बनेगा, ठीक है। क्या लिखोगे? संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना, ब्रैकेट में क्या लिख लेना? प्रत्यक्ष रीति, ठीक है। प्रत्यक्ष रीति से बनाना है। चलो बनाते हैं अपन लोग, कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से। तो प्रत्यक्ष रीति में क्या होता है? बिल्कुल सीधा हिसाब है, पैसा आते गया जोड़ते जाओ। तो स्टेप याद है क्या क्या था प्रत्यक्ष रीति में? सबसे पहले पैसा व्यापार में आता कहाँ से? नगद विक्रय से। कहाँ से आता है पैसा? नगद विक्रय। देखो नगद विक्रय दिया है क्या? हाँ सर दिया है। 2 लाख रुपए लिख लो यहाँ पे, जोड़ लो। फिर दूसरा पैसा कहाँ से आता है? देनदारों से प्राप्त। देनदारों से प्राप्त से पैसा आएगा। देखो देनदारों से प्राप्त दिया है क्या? हाँ सर दिया है। कितना दिया है? 10 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा और देखो पैसा कहाँ से आ रहा है? कमीशन प्राप्त से आ रहा है पैसा, तो उसको भी जोड़ लो। लिखो कमीशन प्राप्त। क्या लिखना? कमीशन प्राप्त लिख लो। कितना दिया है? 10 लाख, तो 10 लाख रुपए उसको भी लिख लो, ठीक है। कुल मिला के 10 लाख था, 1 लाख था यार, देख लेते हैं। 1 लाख है? नहीं 10 लाख है भी, 10 लाख रुपए। और कहीं से पैसा नहीं आया ना, तो कुल मिला के पैसा कितना आया? 22 लाख आया पैसा आपके पास। कुल मिला के पैसा कितना आया? 22 लाख पैसा आ गया, ठीक है। अब इसमें से माइनस किया जाता है भुगतान। तो देखो भुगतान में सबसे पहले क्या होता है? नगद क्रय, नगद माल का क्रय। देखो दिया है क्या नगद माल का क्रय? हाँ सर दिया है, 40,000 दिया है। नगद माल का क्रय हमने कितने रुपए का किया है? 40,000 रुपए का नगद माल का क्रय किया है, ओके। नगद माल का जो हमने क्रय किया है वो कितने का किया है? 40,000। उसके बाद फिर लिखेंगे पूर्तिकर्ता को भुगतान। क्या लिखेंगे? पूर्तिकर्ता को भुगतान। तो पूर्तिकर्ता को भुगतान कितना किया गया है? 40 लाख भुगतान किया गया है। नहीं वो गलत छपा है, 4 लाख करो उसको। कितना भुगतान किया गया है? 4 लाख से भुगतान किया गया। तो पूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया 4 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा और पैसा कहाँ भुगतान हुआ? अदत्त वेतन। क्या एंट्री होगी अदत्त वेतन की? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भुगतान हुआ है। क्या यहाँ पैसा आया तो जोड़ो, गया तो घटाओ। अदत्त वेतन मतलब देना बाकी है, अभी दिए हो क्या, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। नगद भुगतान, हाँ ये सब नगद भुगतान में किया गया, तो सीधा लिखो नगद भुगतान। क्या लिखना? नगद भुगतान।
तो क्या क्या नगद भुगतान में देख लो भैया, वेतन है कितना, वेतन 24,000 वेतन है, किराया कितना 16,000 और बीमा कितना 8,000, सबको जोड़कर कितना 48,000। इसको भी लिख लो 48,000। और कहीं भुगतान किया आपने? नहीं सर, और कुछ भुगतान नहीं किया, सारा भुगतान हो गया। ठीक है, बाढ़ क्षतिपूर्ति सहायता मतलब बाढ़ आया था तो उसके लिए क्षतिपूर्ति आपको उल्टा सरकार से मिलता है, तो अंत में जोड़ा जाएगा, अभी नहीं जोड़ना। ठीक है, सबको अंत में जोड़ना। तो फिलहाल ये खर्चा आपके व्यापार का, चलो जोड़ो 4,40,000, देखो 4,84,000, 4 लाख कितना आ जाएगा 4,88,000, 4 लाख कितना आ जाएगा 88,000 आ जाएगा, जोड़ो ना 4 लाख 4 4 80 80 4,88,000। तो 22 लाख में 4,88,000 घटाओ 18 17,12,000, 17,12,000 आया। क्या कहलाएगा ये तुम्हारा? ये कहलाएगा तुम्हारा क्या? परिचालन क्रियाओं से, परिचालन क्रियाओं से प्रयोजित रोकड़, परिचालन क्रियाओं से प्रयोजित रोकड़। और कुछ तो नहीं बचा था ना। अब इसमें क्या घटाया जाता बताइए? आयकर का भुगतान। तो देखो आयकर का भुगतान के बारे में क्या बोला है? 30% बोला है। ठीक है, और कर योग्य आय 1,60,000 है। आयकर का भुगतान कितना बोला? 30%, और कर योग्य आय कितना 1,60,000। मतलब देखो आय जो होता है इनकम व्यापार में अलग अलग प्रकार का होता है। एक व्यापार इनकम जो व्यापारिक आय होती है वो आपके व्यापार की आय है, और एक सरकार निर्धारित करती है जो कर योग्य आय होती है जिसपे आपको टैक्स पटाना होता है। तो कर योग्य आय कितना है? 1,60,000। ये वो आय है जिसपे आपको टैक्स पटाना है। ठीक है, तो उसका कितना परसेंट? 30%। तो यहाँ पे लिख देना 1,60,000 का कितना परसेंट? 30%। कितना आएगा? बोलो 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 48,000। कितना आ जाएगा? 48,000। चलो घटाते हैं, 17,12,000 माइनस 48,000। चलो घटाओ, 0 0 0, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 4, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 6, और ये बच जाएगा कितना? 6, 16,64,000। कितना आएगा? 16,64,000। 16,64,000 आ जाएगा। 16,64,000 आया। बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आ गया 16,64,000। तो यही हमारा मेन आंसर आता। परंतु देखो क्वेश्चन में क्या लिखा? बाढ़ क्षतिपूर्ति से सहायता मिला ना 26,000 का आपको, तो लिख लीजिए क्या लिखोगे? प्लस कर देना बाढ़ क्षतिपूर्ति से सहायता प्राप्त, बाढ़ क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त। कितना मिला आपको? 26,000। जोड़ दीजिए 26,000 को। चलिए जोड़िए, कितना हो जाएगा? 6 4 10 की 0, हाथ में 1 9, 6 3 9 6, 16,90,000। क्या आया? 16 लाख। तो लिख सकते हैं परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह। समझ आया कि नहीं आया? आगे इजी है कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कुछ पूछना है? नोट करो। चलिए देखिए बच्चों, इस बार देखिए क्वेश्चन आपको चिट्ठा के रूप में दिया है। देख लीजिए क्या लिखा है। गौतम कंपनी के वर्ष 2006-7 के चिट्ठे निम्न दिए हैं। आपको चिट्ठा इस बार दिया है। पंच पूंजी है, लेनदार है, देय पत्र है, लाभानी खाता है, भवन है, मशीन है, देनदार है, रोकड़ और स्टॉक है। ये गत वर्ष है और ये आपका चालू वर्ष है। 2007 चालू वर्ष है और 6 गत वर्ष है। आपको बोलता है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। इस बार परिचालन क्रिया नहीं, पूरा रोकड़ प्रवाह विवरण, यानी कि इस बार परिचालन भी, विनियोजन भी और वित्तीय भी, तीनों चीज अपन को निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बनाना स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन जैसे कि पता है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा पढ़ाते हैं वैसा बनाएंगे अपन लोग। ठीक है, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ऊपर हेडिंग लिखना रोकड़ प्रवाह विवरण। क्या लिखोगे? रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र। रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र लिखिएगा हेडिंग में। और नीचे में लिखना 31 मार्च सन 2000, क्या है इसमें? चालू वर्ष 2007 को समाप्त वर्ष हेतु। 31 मार्च सन 2007 को समाप्त वर्ष हेतु। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपने लिख दिया और कॉलम क्रिएट करो। इधर देखो, बात नहीं करना, ये कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से। इस बार 2 कॉलम बनाना। ठीक है, अब समझो, इधर देखो। सबसे पहला नंबर 1 हम लोग क्या लिखते बताइए? 2 कॉलम रहेगा, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम अमाउंट का। तो सबसे पहला नंबर 1 लिखते हैं अपन लोग, परिचालन क्रिया से, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। देखिए इस क्वेश्चन में प्रत्यक्ष रीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अप्रत्यक्ष रीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा? बोलो, क्यों प्रत्यक्ष रीति वाले कंटेंट दिए क्या यहाँ पे? देनदारों से प्राप्त, नगद विक्रय जैसा दिया है क्या यहाँ पे? तो फिर कौन सी रीति अपनाएंगे? अप्रत्यक्ष। समझ गए? चलो अप्रत्यक्ष रीति। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखते हैं? शुद्ध लाभ। क्या लिखते हैं? शुद्ध लाभ। कर के पूर्व, ब्रैकेट में लिख लेना कर के पूर्व। तो जैसे कि स्टेप पता है आप सभी को, वर्किंग नोट में आएंगे और लिखेंगे शुद्ध लाभ। ठीक है, वर्ष के दौरान का शुद्ध लाभ लिख लो, या वर्ष का लाभ। क्या लिखना? वर्ष के दौरान लाभ, या फिर क्या लिखना? वर्ष का
लाभ। चेक करिए चिट्ठे में कहीं लाभ हानि खाता दिया है क्या, चेक करो। ये देखो दिया है सर, पिछले साल लाभ हानि खाते में 1 लाख पड़ा था, आज कितना पड़ा है 2 लाख। बढ़ा कि घटा, बढ़ा, यानी साल में कितना कमाया आपने 1 लाख। तो यहाँ पे लिख देना कितना 1 लाख, यानी वर्ष में तुमने कमाया 1 लाख। भाई लाभ हानि खाता एक तरह का मटका है, इस मटके में 1 लाख पड़ा था पहले, फिर आपने 1 साल बाद जाके देखा तो कितना पड़ा है 2 लाख। इसका मतलब साल भर में कितना कमाया आपने और 1 लाख, तो 1 लाख रुपए आ गया। ठीक, अब इसमें उन चीजों को प्लस किया जाता है जिसपे अंशधारियों का हक होता है, जैसे सामान्य संचय। क्या क्वेश्चन में कहीं सामान्य संचय है? मारो गोली। क्या कोई लाभांश है? क्या कोई कर के लिए आयोजन है? तो बस यही हमारा क्या होगा, लाभ हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, शुद्ध लाभ हो जाएगा 1 लाख रुपए। समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग प्लस करते हैं गैर रोकड़ व्यय। क्या प्लस करते हैं? गैर रोकड़ व्यय। जैसे सबसे पहले क्या जोड़ते हैं, ह्रास। क्या जोड़ते हैं? ह्रास। तो ह्रास चेक करना, क्या अलग से ह्रास लिखा है? नहीं। तो ह्रास अगर चेक करना तो स्थायी संपत्ति की ओर जाओगे। कहां जाओगे? स्थायी संपत्ति। देखो भवन, भवन पहले 3 लाख का था, आज कितने का है? 2,40,000 का। पहले 3 लाख था, आज 2,40,000 का। मैंने याद करो कल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, कल या परसों मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि स्थायी संपत्ति जैसे कि भवन हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, गाड़ी वगैरह हो गए, ये 4 चीजों की, और ख्याति हो गई, ये 4 चीजों के मूल्य में अगर कमी आई है और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दिया है तो फिर उस कमी के कारण को क्या मान के चलेंगे आप लोग? ह्रास मान के चलेंगे। और अगर बढ़ोतरी हुई है तो फिर वो कारण को क्या मान के चलोगे? विक्रय मान के चलोगे। ठीक है, तो फिर वो विनियोजन में आ जाएगा। देखो भवन पहले 3 लाख का था और अभी कितने का है? 2,40,000 का। घटा है ना, तो ये कारण क्या कहलाएगा? ह्रास। यानी भवन पर आपने क्या लगाया? ह्रास लगाया। क्या लगाया? ह्रास। तो भवन पर ह्रास। इसके अलावा हमने बताया था आपको, इसके अलावा आपको बताया गया था कि 2 चीजों पर कभी ह्रास नहीं लगता, एक तो भूमि पर और दूसरा विनियोग पर। भूमि या विनियोग अगर घटा होगा तो फिर वो कारण को अपन क्या मान के चलते हैं? विक्रय मान के चलते हैं। ठीक है, तो भवन पर ह्रास। खैर कितना आया भवन पर ह्रास? 40,000, 40,000 रुपए लिख देना। ठीक है, इसके पश्चात मशीन 60 की 40, 60 सॉरी 60 ओके 60। ठीक है भाई, अभी अपन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बना रहे हैं ना इस बार। ठीक है, आगे देखें। मशीन, देखो मशीन पिछले साल 60,000 था, आज 50,000 है, ये भी घटा है। क्या कारण है उसका घटने का? ह्रास। तो लिखेंगे मशीन पर ह्रास। क्या बोलेंगे? मशीन पर ह्रास। तो लिख देना मशीन पर ह्रास कितना? 10,000। ठीक है, इसके अलावा और कोई दिख रहा है आप लोगों को स्थायी संपत्ति? और कोई स्थायी संपत्ति नहीं, बाकी सब तो चालू संपत्ति है, छोड़ दो। समझ में आ गया। इसके अलावा हो गई स्थायी संपत्ति, और कुछ तो है नहीं, तो बस इसको जोड़ दीजिए। कितना आ गया देखो? 1,70,000 आया। अब इसमें घटाया जाएगा गैर रोकड़ आय। क्या घटाएंगे? गैर रोकड़ आय घटा लेंगे। तो गैर रोकड़ आय में क्या क्या होता है? जैसे कि लाभांश प्राप्त नहीं है, कमीशन प्राप्त, सॉरी कमीशन नहीं, लाभांश प्राप्त, या फिर किसी प्रकार का किराया प्राप्त, या फिर ब्याज प्राप्त, या फिर किसी संपत्ति के विक्रय पर लाभ है क्या? नहीं है, तो फिर उसको क्या कर देना? वहाँ पे नील कर देना। तो आंसर आ जाएगा 1 लाख कितना? 70,000। ये कहलाएगा परिचालन लाभ। क्या कहलाएगा? परिचालन लाभ कार्यशील परिवर्तन के पूर्व। लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब क्या करोगे? चालू संपत्ति और दायित्व को देखोगे। चालू संपत्ति देखें तो बताओ, चालू संपत्ति में कौन दिखाई दे रहा है? देनदार। पहले देनदार 30 था, आज 28 है। घटा कि बढ़ा? घटा। तो देनदारों में लिखेंगे कमी। क्या करना चाहिए? प्लस की माइनस? देनदारों में कमी 2,000। प्लस नहीं करेंगे, चालू संपत्ति है तो गधो। ठीक है, रोकड़ को नहीं लिखना, क्योंकि रोकड़ प्रवाह बना रहे हो ना, तो रोकड़ को नहीं लिखना आपको। रोकड़ को सबसे अंत में लिखते थे, याद है ना। ठीक, छोड़ दो अभी। स्टॉक पहले 55,000 था, 76,000 है। बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो क्या लिखेंगे? स्टॉक में वृद्धि। कितना बढ़ा बताओ? स्टॉक में वृद्धि कितना बढ़ गया भाई? 55। कितना बढ़ गया? देखो 76,000 55,000 घटाओ जल्दी से। 21,000। कितना आ गया? 21,000। कितना लिखेंगे? 21,000। प्लस की माइनस? माइनस के फॉर्म में। ठीक, और कोई तो है नहीं चालू संपत्ति में। अब दायित्व में देखो, चालू दायित्व कौन है? लेनदार है। लेनदार पहले 40 का था, आज 30 का है। बढ़ा कि घटा? घटा। तो घटा तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे? लेनदारों में कमी। लेनदारों में कमी को क्या किया जाता है? घटाया जाता है ना। अब देवी पत्र देखो, पहले कितने का था देवी पत्र? 5,000 का था, 4,000 का। ये भी घटा है, ये भी क्या हो गया है? घट गया। कितना घटा है? 1,000। प्लस में कि माइनस में? देवी पत्र में कमी। क्या लिखना? सीधा देवी पत्र में कमी लिख देना। ठीक है, समझ गए? कितना रुपया? 1,000। और कुछ बचा दायित्व में? और कुछ भी नहीं है। समझ गए? चलो 1,70,000 कितना हो गया? 1,72,000। 1,72,000 में घटाओगे आप लोग 1,72,000 में माइनस वाले आइटम को जोड़ लो। 21, 21, 10, 31, 31 और 32,000। चलो 32,000 घटाओ, 0, 0, 0, 1,40,000। कितना है? 1,40,000 लिख दिए। 1,40,000। ये क्या आ जाएगा? प्रयोजित रोकड़ आ जाएगा। पूरा लिख लेना स्टेटमेंट। ठीक है, प्रयोजित
रोकड़ आ जाएगा। समझ आ गया? प्रयोजित रोकड़ मतलब पूरा लिख लेना, मतलब परिचालन शुद्ध परिचालन क्रिया, सॉरी शुद्ध परिचालन क्रिया से रोकड़ प्रयोजित रोकड़ लिख लेंगे, वो लिख लेना पूरा। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, माइनस क्या किया जाता है, आयकर। क्या क्वेश्चन में आयकर उल्लेख है क्या? नहीं है, तो नील कर दो। तो सीधा इसको बाहर निकाल देना, 1 लाख कितना, 40,000। आंसर प्लस में आया तो लिखना शुद्ध, क्या लिखोगे, शुद्ध परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, शुद्ध परिचालन क्रियाओं से क्या लिखेंगे, रोकड़ प्रवाह। आया बात समझ में? अब बच्चों बात आती नंबर 2 की, किसकी बात आती है, विनियोजन क्रिया से। क्या लिखेंगे, विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अगला होता है विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह होता है। तो चलो चेक करो क्वेश्चन में, विनियोजन क्रिया जब भी बात आएगी दिमाग में क्या आएगा, स्थायी संपत्ति। क्या कोई स्थायी संपत्ति आपने खरीदा या बेचा? देखो भवन पहले 3 लाख का था, 2,40,000 का है, तो घटा है भैया, तो ह्रास के कारण है, तो ना तो खरीदे ना तो बेचे। मशीनरी भी पहले 60 का था, आज 50 का है, तो वो भी क्या है, काहे घटा है, ह्रास के कारण, ना खरीदे ना बेचे। तो स्थायी संपत्ति में कोई चेंजेस ही नहीं आया, ना ही कोई लाभांश प्राप्त हुआ, ना ही कोई ब्याज प्राप्त हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, विनियोग तो है नहीं। तो विनियोजन क्रिया से क्या है, कुछ भी नहीं है, नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील। अब एक लाइन छोड़ के लिखिएगा नंबर 3, वित्तीय। क्या लिखेंगे, वित्तीय क्रियाओं से। क्या लिखेंगे, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। क्या लिखेंगे, वित्तीय क्रियाओं से। तो वित्तीय क्रिया की बात आएगी दिमाग में क्या आएगा, स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व में कौन आएगा, अंश पूंजी। तो देखो अंश पूंजी पहले 4 लाख था, 2 लाख का, इसका मतलब क्या हुआ, कम हुआ है, यानी भुगतान किए होंगे। क्या लिखेंगे, अंश पूंजी का शोधन। क्या लिखेंगे, अंश पूंजी का शोधन। तो बोलो बच्चों, अंश पूंजी का शोधन कितना हुआ, 2 लाख। तो 2 लाख, इसके अलावा और कुछ है, लाभांश भुगतान, ऋण पत्र, मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है। तो बस इसको जोड़ के इसको बाहर निकाल देना। 2 लाख किस में आ गया, माइनस के फॉर्म में, और कुछ तो है नहीं स्थायी दायित्व में। क्या बोलेंगे, शुद्ध। क्या लिखेंगे, शुद्ध वित्तीय क्रियाओं से। शुद्ध वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ऐसा लिख देना, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रोकड़ प्रवाह। तो चलो फाइनल आंसर निकालें। तो देखिए जोड़िए, तो देखो ये प्लस के फॉर्म में था, ये माइनस के फॉर्म में है। तो 2 लाख माइनस में और 1,40,000 प्लस में, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो कितना आ गया, 60,000 माइनस के फॉर्म में आया आंसर, 60,000 माइनस आया। क्या बोलेंगे, रोकड़ में, शुद्ध रोकड़ में कमी। क्या बोलेंगे, शुद्ध रोकड़ में कमी। तो कमी आया। अब इसमें क्या जोड़ा जाता है, प्रारंभिक रोकड़ जोड़ा जाता है। तो बताइए प्रारंभिक रोकड़ कितना दिया था आपके क्वेश्चन में, देखो खोजो, देखो प्रारंभिक रोकड़ कितना दिया है, 1 लाख। कितना दिया है, 1 लाख। तो बच्चों यहाँ लिख देना 1 लाख रुपए। तो देखो अब जोड़ो इसमें, तो देखो ये प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया आंसर, 40,000 प्लस आया। क्या कहलाएगा ये, अंतिम रोकड़। ये देखो अंतिम रोकड़ आंसर आ गया। क्वेश्चन में ही क्या छुपा है, आंसर छुपा है। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र। आपको जितना क्वेश्चन बनाया इतना ही क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, 101% आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। इन्हीं में से एक आध क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अच्छे से तैयारी करिए, 4 और 5 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए तो अगली मुलाकात नए चैप्टर के साथ होगी। ठीक, थैंक यू बच्चों।